जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आपका अपकमिंग आर्ट्स कमीशन का है और जेबीटी कमीशन का एग्जाम है और पटवारी एग्जाम का है, तो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो फटाफट से ज्वाइन आपको देखनी है, ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आर्ट्स कमीशन के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी हिमरक्षक ऐप पर। इसके साथ साथ मेगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे हिमरक्षा ऐप पर। और जेबीटी कमीशन के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको अपकमिंग पटवारी एग्ज़ाम और आर्ट्स जेबीटी सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है, संडे को कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पर आ जाइए। शुद्ध बर्तनी बतानी है आपको। प्रतिष्ठा शब्द है, प्रतिष्ठा जो है किस प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन जहाँ पर बी करेक्ट आंसर, प्रतिष्ठा जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध बर्तनी बतानी है आपको। शुद्ध बर्तनी बताइए। बहिर्गमन, बहिष्कार। तो किस वर्तनी जहाँ पर सही लिखी करेक्ट आंसर है, तो बहिष्कार की वर्तनी जहाँ पर करेक्ट लिखी हुई है। नेक्स्ट है, इनमें से सही शब्द कौन सा है। पारलौकिक की शुद्ध वर्तनी बतानी है। ऑप्शन ए है, बी, सी या डी। पारलौकिक क्या होगा। पारलौकिक की शुद्ध जो वर्तनी होगी, तो ऑप्शन जहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारलौकिक ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी बतानी है अजीविका। अजीविका की सही वर्तनी क्या हो जाएगा। अजीविका की सही वर्तनी क्या हो जाएगी। तो ऑप्शन जहाँ पर अजीविका किस प्रकार जो है सही वर्तनी है इसकी अजीविका, तो सही कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको विष्णु। विष्णु की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको विषय। विषय, बेमुख, विषाद। तो विषय ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। इन चारों ऑप्शनों में शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो वृद्ध ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको विशाल। विशाल की शुद्ध वर्तनी। ये शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन जो है टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों में पूछे गए थे। तो आपके आर्ट्स कमीशन के लिए भी एक क्वेश्चन जो वर्तनी से आ सकता है। तो ऑप्शन जहाँ पर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए अपकृति। शुद्ध वर्तनी बतानी है अपकृति की। अपकृति की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो क्या हो जाएगी अपकृति की शुद्ध वर्तनी। अपकृति की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, बताइए। शब्द है आपके सामने अपकृति, शुद्ध वर्तनी। अपकृति, अपकृति की शुद्ध वर्तनी बतानी है, क्या हो जाएगी। अपकृति ऑप्शन जहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बताइए। अपकृति ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको तहसीलदारी। शुद्ध वर्तनी बताइए तहसीलदारी। तहसीलदारी की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी। शब्द है तहसीलदारी, शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो पहले तहसील, तहसीलदारी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बतानी है अनविज्ञ। अनविज्ञ शुद्ध वर्तनी, अनविज्ञ की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, बताइए। अनविज्ञ की शुद्ध वर्तनी, अनविज्ञ, अनविज्ञ की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी। ऑप्शन ए है, बी है या सी है, बताने हैं आपको। अनविज्ञ जो है शब्द जो किस प्रकार से लिखा जाता है अनविज्ञ। अनविज्ञ ऑप्शन जो है बी, यहाँ पर सी है और जे है बी ऑप्शन अनविज्ञ। नेक्स्ट है, सही वर्तनी बतानी है आपको आवर्जन।
आवर्जन, आवर्जन शुद्ध वर्तनी बताइए। आवर्जन की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? तो कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको विलास। तो विलास का क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी विलास, विलास की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? विलास की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? विलास की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको विस्तार, विस्तृत। तो विस्तृत की यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। शुद्ध वर्तनी परिषद, शुद्ध वर्तनी बताइए, शुद्ध वर्तनी बताइए परिषद की। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। परिषद की शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? तो परिषद ऑप्शन, सही वर्तनी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? प्रमोद, विषयांति, कानंतर, दीप। तो जंगल शब्द के पर्यायवाची हैं वन, कानंतर, अरण्य, अरण्य हो गया, कानन, अरण्य कानन, विपिन, विपिन, गहन, अटवी। ये सभी जो हैं वन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुना के लिए पर्यायवाची जो शब्द नहीं है, जमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, भानुजा, कालिंदी, दुहासन, सूर्यसुता। कौन से जमुना के पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जमुना के पर्यायवाची शब्द जो नहीं आएंगे वो कौन से होंगे? बताएं। इनमें जो बानुजा है, कालिंदी है और सूर्यसुता है, ये जमुना के पर्यायवाची है, लेकिन दुहासन जो है जमुना का पर्यायवाची नहीं है। भानुजा, कालिंदी, ये सभी जो हैं जमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द होगा अभ्यागत, मदन, मधुकर, नारायण। तो अतिथि के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा? अतिथि के लिए मेहमान, मेहमान हो जाएगा, पाहुन हो जाएगा, पाहुन, अंग तुंग हो जाएगा, अंग तुंग। तो पर्यायवाची शब्द के भी क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल लीजिए और मेडिकल। अभ्यागत हो गया, ग्राहगत हो गया, ये है अतिथि के पर्यायवाची। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर के पर्यायवाची बताइए। मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, दवजी, शीखी, कनक, नीलकंठ। जो मोर के पर्यायवाची जो नहीं हो सकता, तो मोर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? मयूर, शीखी, शीखी, नीलकंठ, नीलकंठ ये भी मोर का पर्यायवाची होता है। कलापी, कलापी भी होता है। सारंग, सारंग भी मोर का पर्यायवाची होता है। केकी, केकी भी। दवची ये भी होता है। और मेहप्रिय, मेहप्रिय ये भी होता है। शिखावल, शिखावल ये भी मोर के पर्यायवाची होते हैं। कौन सा? कनक जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है कपड़ा, कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है। अंबर होगा, सफरी होगा, पावक होगा, मयूर होगा। कौन सा हो जाएगा? तो वस्त्र, पहला है वस्त्र, वस्त्र है एक पर्यायवाची इसका, वस्त्र हो गया। वसन हो गया, वसन। अंबर हो गया, अंबर। पट्ट हो गया, पट्ट। चीर, परिधान, परिधान। पोशाक, पोशाक हो गया। लिवाज हो गया, लिवाज, लिवास। अंशादन, क्या? धन आदि ये सभी वस्त्रों के पर्यायवाची हैं, और इसमें अंबर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है।
फाटक, हेम, जातरूप, उरोज। जो सोने के पर्यायवाची नहीं हो सकते, सवर्ण होता है, सवर्ण। कनक होता है, कनक। कंचन, कनक, कंचन, तु, तुवर्ण, हेम, हिरण्य, फाटक, जातरूप, जातरूप, कुंदन, कुंदन हो गया, और महारजत। ये सभी जो हैं पर्यायवाची हैं सोने के। कौन सा? फाटक, फाटक हो गया। हेम, हेम हो गया। जातरूप हो गया। उरोज जो है सोने के पर्यायवाची नहीं आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं, तरसी है, तुनीर है, दिवस है, त्रिदश है। कौन से जो है तालाब के पर्यायवाची हैं? तो तालाब के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? जलाशय हो गया, जलाशय। सरोवर, सरोवर हो गया। तर हो गया। पुष्कर हो गया, पुष्कर। पोखरा हो गया, पोखरा। ताल, तड़ाक, तरसी, तरसी, जलवान। ये सभी जो हैं तालाब के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से हो गए? सरसी, सरसी भी है। और कौन सा है जो पर्यायवाची शब्द हैं? सरसी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के लिए पर्यायवाची शब्द जो नहीं होगा। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंधुगामिनी, शैलजा, पनंग, तटिनी। जो नदी के पर्यायवाची नहीं हो सकते, बताना है आपको। नदी के पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? सरिता, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, तरंगिनी, निर्जनी, निर्जरनी, आवगा, आवगा, आवगा होता है। वाहिनी, वाहिनी भी होता है। और कौन सा होता है? निम्नंगा, दरिया, दरिया, सलीला, शैलजा, शैलजा। जो नहीं होगा वो कौन सा है? बताना है आपको जो नहीं होगा। जो नहीं हो सकता वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द जो नहीं होंगे। इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? सुरपति होता है, सुरपति। पुरंदर, पुरंदर हो गया। वासव हो गया, वासव। देवराज, देवराज। सचिपति, सचिपति। महेंद्र हो गया, महेंद्र। सुरेश हो गया, सुरेश। मधवा, शंतमनु। ये सभी जो हैं इंद्र के पर्यायवाची हैं। कौन सा नहीं हो सकता वो बताना है आपको। इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? चक्र जो होता है, कौन सा नहीं होगा वो बताना है। अमरपति, जे भी होता है। दिवेश, जे भी होता है। लेकिन जे, ऑप्शन डी, जे नहीं होता इंद्र के पर्यायवाची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र। समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द हैं, प्रावर, पनंग, दीप, वाहिनी। कौन सा जो है समुद्र के पर्यायवाची शब्द में आएगा? तो समुद्र के पर्यायवाची में सबसे पहले आ जाएगा सागर, सागर आ जाएगा। जल्दी आ जाएगा। उददी आ जाएगा, उददी। पयोदी आ जाएगा, पयोदी। रत्नाकर, रत्नाकर। नदीश, वारिदी, अवधि, अवधि आ जाएगा। और पारावर, पारावर। ये सभी जो हैं पर्यायवाची देखने को मिलेंगे किसके? समुद्र के। तो समुद्र के परावर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता? तो आकाश के पर्यायवाची होते हैं गगन, गगन होता है। अंबर होता है, अंबर। व्योम, व्योम। अंतरिक्ष,
अंतरिक्ष भी होता है, शून्य भी बोलते हैं शून्य, अनंत भी बोलते हैं अनंत, अनंत भी बोलते हैं, खगोल भी बोलते हैं खगोल, फलक भी बोलते हैं फलक, आसमान भी बोलते हैं। कौन सा नहीं बोलते हैं बताइए? फलक भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, अब भी बोलते हैं अब। तो कौन सा नहीं बोलते वो बताना है आपको। बताइए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। मधु, दूध भी बोलते हैं। तो इससे तारापथ ऑप्शन ए नहीं बोलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? आदित्य, मारुति, कृषाणु, हुतासन। तो सूर्य के पर्यायवाची होंगे रवि, आदित्य, आदित्य हो गया, भानु हो गया भानु, भास्कर, भास्कर हो गया, दिनकर हो गया दिनकर, दिनकर, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया दिवाकर प्रभाकर, मार्तंड, मार्तंड, दिनेश और अंशुमली, अंशुमली। तो हुतासन क्या होता है? आदित्य होता है, मारुति होता है, बताना है आपको, मारुति होता है सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? आदित्य होता है, रवि होता है, भानु होता है, कृषाणु, ये होगा। तो इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची? ऑप्शन ए आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वायु, सखा, कृषाणु, दहन, भानु। कौन सा जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची जो नहीं होगा वो बताना है आपको। वायु, सखा, दहन, भानु, जो नहीं होगा बताना है। अग्नि का पर्यायवाची जो इनमें से नहीं होगा। तो अग्नि के पर्यायवाची होते कौन कौन से हैं? पहले ये पता होना चाहिए आपको। अग्नि के पर्यायवाची पावक होता है, पावक, पावक, वाहिनी, दहन भी होता है, कृषाणु भी होता है, हुतासन भी होता है, हुतासन, वैश्वानर भी होता है, आग भी होता है, अनल भी होता है। कौन सा नहीं होता? ऑप्शन वायु, सखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव का पर्यायवाची शब्द है। जीव का पर्यायवाची है वचन, रसना, दबनी, जीव। कौन सा जीव का पर्यायवाची शब्द है? तो जीव के पर्यायवाची होंगे प्राण, आत्मा, रूह, प्राणी, जीवात्मा, देहधारी, रचना, वचन। सभी जीव के पर्यायवाची हैं। प्राण हो गया, जीवात्मा हो गया, रचना है जी रचना। तो रचना जो है जीव का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध शब्द के पर्यायवाची होंगे। क्रोध शब्द के पर्यायवाची हैं संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भांति। कौन से जो हैं क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं बताइए? तो क्रोध के पर्यायवाची में से अमर्ष जो है क्रोध का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली शब्द के पर्यायवाची जो नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है धामिनी, चंचला, तड़ित, विदुंडा। तो ऑप्शन विदुंडा जो है ये हाथी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? हाथी का पर्यायवाची, हाथी का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जल्दी, उर्मी। तरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो तरंग क्या है? तरंग का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? बताना है आपको। तरंग शब्द का पर्यायवाची है कौन सा? तरंग का पर्यायवाची हो जाएगा तरंग यानी लहर। पहला हो गया लहर, उर्मी, उर्मी हो गया, हिलोर हो गया हिलोर, और क्या बोल रहे हैं? उमंग, विची,
कंपन, ये सभी इसके हैं। उर्मी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दास का पर्यायवाची नहीं होगा? कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। कौन सा दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दास के पर्यायवाची कौन कौन से आ जाते हैं? अनुचर है, अनुचर। भृत्य है, भृत्य। सेवक है, सेवक। नौकर है, नौकर। चाकर, किंकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है, किंकर। और परिचारक। ये सभी जो हैं, अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, चाकर, किंकर और परिचारक, ये हैं दास के पर्यायवाची। भृत्य भी है, परिकर भी है, अनुचर भी है, सेवक, सेवक भी है, भृत्य भी है, परिकर भी है, लेकिन कौन सा नहीं होगा? अनुचर भी है, भृत्य भी है, सेवक भी है। परिकर ना होकर जहां पर ऑप्शन बी नहीं है, परिकर। परिचारक होता तो होता जी, परिचारक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची कौन सा होगा? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची कौन सा होगा? बताइए, हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची कौन सा है? ब्रह्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज। बताइए, कौन सा जो है पर्यायवाची है? यहाँ पर आपको कोई पूछ ले कमल के पर्यायवाची, तो क्या बोलोगे आप? तो कमल के पर्यायवाची की बात करी जाए तो नलीन, अम्बोज, बोज हो गया। तामरस हो गया, तामरस भी है इसका। वनज भी है, पंकज भी है, पंकज। राजीव, सरीज, सरीज होगा। पुंडरीक होगा, पुंडरीक, पुंडरीक भी है। और कौन कौन से होते हैं? नीरज भी होता है, नीरज। इंदिवर भी होता है, इंदिवर। पुष्कर भी होता है, पुष्कर। जलज भी होता है, जलज। सरोज भी होता है, सरोज। अरविंद भी होता है। ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जामों में पूछा ही जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो ब्रह्मा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? एक होता है विधि, एक होता है अज, एक होता है लोकेश, लोकेश। एक होता है स्वयंभू, स्वयंभू। एक होता है पितामह, पितामह। एक होता है आतंबू, एक होता है विदाता, एक होता है चतुरानंद, दूसरा होता है कमलासन। एक होता है, एक क्या होता है? चतुर्मुख या चतुर्भुज बताना है। एक कौन सा हो जाएगा? चतुर्मुख या चतुर्भुज? तो एक हो जाता है जो नहीं होगा, कौन सा ब्रह्मा का? चतुर्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? जंगम शब्द है आपके सामने, जंगम का विलोम शब्द। जंगम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? सथावर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। जंगम जानी, जंगम जानी, चलने, चलने फिरने वाला, चलने फिरने वाला। और स्थावर क्या हो गया? जो है स्थाई है, यानी एक ही जगह पर खड़ा है, जो स्थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि। सृष्टि का विलोम होगा वैष्टि, प्रलय, वैष्टि, समिष्टि। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? सृष्टि जानी निर्माण, यानी निर्माण, रचना, रचना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय, प्रलय आना, विनाश, विनाश, प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है अनिवार्य का विपरार्थिक शब्द होगा? निम्न में कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरार्थिक शब्द होगा? शब्द है आपके सामने अनिवार्य, तो अनिवार्य शब्द का विपरार्थी क्या हो जाएगा? अनिवार्य जानी,
अनिवार्य, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है सबके लिए। और इसका क्या हो जाएगा, वैकल्पिक, ऐच्छिक, जिसका अर्थ आता है जरूरी नहीं है बल्कि इच्छा पर निर्भर करता है, वैकल्पिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्वार्थ शब्द का विलोम क्या होगा। निस्वार्थ शब्द का विलोम क्या होगा, परोपकारी, निस्वार्थी, स्वार्थी या प्रार्थी। निस्वार्थ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, निस्वार्थ। तो निस्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, स्वार्थी, ऑप्शन सी, जिसका अर्थ होता है केवल अपने बारे में सोचे। नेक्स्ट है पृथक। पृथक का सही विलोम है, पृथक का, पृथक शब्द है आपके सामने, पृथक। तो इसका विलोम बताइए, पृथक का विलोम क्या हो जाएगा। पृथक का विलोम एकत होगा, संयुक्त होगा, थकित होगा, सुगठित होगा। तो संयुक्त हो जाएगा, पृथक का संयुक्त, जिसका अर्थ होता है अलग के विपरीत से जड़ जुड़ा हुआ। पाश्चात्य शब्द है आपके सामने, पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा, विषाद, मुरझाना, प्रोवात्य, मीठा। पाश्चात्य का विलोम बताना है आपको, पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा। शब्द है आपके सामने पाश्चात्य, तो पाश्चात्य का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विषाद जो है, विषाद का विलोम हर्ष, हर्ष, हर्ष होगा। मुरझाना, मुरझाना का क्या हो गया, खिलना, खिलना। मीठा का क्या हो गया, कड़वा जहाँ फीका, कड़वा जहाँ फीका। तो बी सी करेक्ट आंसर। अभोग्य के लिए विलोम, अभोग्य के लिए विलोम शब्द होगा, अभोज्य, भोज्य, भोग्य, भोगी। भोग्य के लिए विलोम शब्द, तो अभोग्य शब्द है आपके सामने, अभोग्य। अभोग्य के लिए विलोम क्या होगा, अभोग्य, अभोग्य, भोग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पित का विलोम क्या होगा, कल्पित। कल्पित का विलोम इनमें से नहीं है, अकल्पित, यथार्थ, कल्पनीय, उपयुक्त में से सभी। कल्पित का विलोम इनमें से जो नहीं होगा, तो कल्पित का विलोम क्या हो जाएगा, जो नहीं होगा। अकल्पित और यथार्थ दोनों हो सकते हैं, कल्पनीय नहीं है। कौन से हो सकते हैं, कल्पनीय भी हो सकता है, कल्पनित, कल्पित शब्द का नहीं होगा, कल्पनीय। नेक्स्ट है इहलोक का, जो है आपको विलोम बताना है, इहलोक का विलोम। तो इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा, परलोक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण का विलोम। संश्लेषण का विलोम क्या हो जाएगा, शब्द है आपके सामने संश्लेषण, तो इसका विलोम विश्लेषण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ष। कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्बल, क्षीण, स्थूल, दुर्लभ। कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, कर्ष, दुर्बल, दुर्बल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा विज्ञ, सुविज्ञ, अनविज्ञ या सर्वज्ञ। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो अभिज्ञ क्या हो जाएगा, अनविज्ञ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोह। आरोह का विलोम होगा अवरोह, क्रमबद्ध, का क्रम अनुसार, लगातार। क्या होगा, आरोह का विलोम, आरोह का विलोम क्या जाएगा, आरोह का विलोम हो जाएगा अवरोह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतरंग शब्द का विलोम, बहुरंग, सवरंग, ब्राहा या बहिरंग। तो अतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग। नेक्स्ट है उपकार शब्द का विलोम, निर्विकार, अपकार, उपेक्षा, अंधकार। नेक्स्ट है उपकार शब्द का विलोम शब्द होगा, उपकार का विलोम क्या हो जाएगा, तो अपकार,
क्या जाएगा? अपकार। उपकार जानी किसी की भलाई करने वाला उपकार, क्या हो गया? उपकार। और किसी का नुकसान पहुंचाना तो हो गया वो अपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसका कोई आश्रय ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई भी आश्रय ना हो। निराश्रय, सदाशय, प्रायश्चित, आश्रित, क्या होगा? निराश्रय। जिसका कोई आश्रय ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा इसका? जिसका कोई आश्रय ना हो, तो निराश्रय ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। किए गए हुए उपकार को, किए हुए काम को न मानने वाला, किए हुए को न मानने वाला, निकृष्ट, कृतार्थ, कृतज्ञ, कृदन, तो कृदन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे सबसे पहले गिनना उचित हो, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, क्या होगा? ऑप्शन ए है बी सी डी। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, तो जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो अग्रण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी उपमा न दी जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम, अपूर्व, अद्भुत, अदर। जिसकी उपमा न दी जा सके तो क्या जाएगा? अनुपम ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, अनंत, अक्षत, अंतहीन, अपरिमित। जिसका अंत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो अनंत हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की रचना करने वाले को कहते हैं लेखक, उपन्यासकार, विमर्शक, विमर्शक, कवि, तो कवि कहते हैं कविता की रचना करने वाला कवि। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा रखने वाला, उत्साही, जिज्ञासु, तत्पर, जिज्ञासा, तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। क्या बोलेंगे? दावानल। जंगल में लगने वाली आग के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दावानल। और फिर आ जाए यदि समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, तो क्या हो जाएगी वो? बड़वानल। बड़वानल। पेट के अंदर और शारीरिक ताप जो भोजन पचाने का काम करती है, तो क्या होगा वो? जठरागिन। जठरागिन। तो क्लियर होंगे ये सभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की बात सहन करने वाला, दूसरों की बात सहन, दूसरों की बात सहन करने वाला, कृपालु, उदार, सिंह, विष्णु, विष्णु, तटस्थ, क्या होगा? दूसरों की बात सहन करने वाले के लिए एक शब्द, जो दूसरों की, तो सहिष्णु, क्या जाएगा? सहिष्णु। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तटस्थ। तो जहां पर तटस्थ दिया है, बताइए तटस्थ किसे बोलते हैं? तटस्थ। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला, किसी, किसी भी पक्ष, किसी भी पक्ष का समर्थन, समर्थन न करने वाला, न करने वाला, क्या हो जाएगा? तटस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? जिस स्त्री को कोई संतान ना हो बांझ, जो बहुत बोलता हो मितभाषी, क्रम के अनुसार यथाक्रम, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय। बताइए कौन सा जो है अपने वाक्यांश के लिए सही से मेल नहीं खाता? तो सही हो जाएगा जो बहुत बोलता हो वाचाल होता है, ना कि
मितभाषी, बाचाल होगा जहाँ पर, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? पूजनीय, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ। तो आयु में बड़े व्यक्ति को कहेंगे ज्येष्ठ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अनुशासनात्मक कार्यवाही। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने को क्या कहते हैं? प्रोन्नति, पदोन्नति, पदवान्नति, पदवाविधि। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पदोन्नति कहते हैं, ऑप्शन बी। विद होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना क्या होगा? बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग कीजिए, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दुर्भिक्ष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवृष्टि शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ये दोनों के अर्थ आपको समझने होंगे। तो अतिवृष्टि क्या होता है? अतिवृष्टि, अतिवृष्टि और दोनों में क्या अंतर है? अतिवृष्टि जानी इसका अर्थ है बहुत अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक वर्षा होना जानी अतिवृष्टि। और अनावृष्टि एक होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि इसका क्या अर्थ होता है? अनावृष्टि जानी वर्षा का अभाव, वर्षा का अभाव यानी अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक और स्तुति लगभग एक ही उम्र के हैं। विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं। वयस्क, मित्र, समवयस्क, अभिपूरक। क्या बोलेंगे? विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं, तो उन दोनों के लिए एक शब्द जो यूज किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? वयस्क, मित्र, समवयस्क, अभिपूरक। क्या यूज होगा? दो व्यक्ति लगभग एक ही उम्र के हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। दो व्यक्ति लगभग एक ही उम्र के हैं तो क्या हो जाएगा? एक शब्द जो यूज किया जाएगा, इंग्लिश में कंटेम्परेरी यूज किया जाता है, समकालीन। तो क्या यूज किया जाएगा? कौन सी अवस्था होती है? तो इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्तिक शब्द का आश्रय क्या होगा? नास्तिक, नास्तिक शब्द का आश्रय होगा ईश्वर में विश्वास न करने वाला, वेद निंदक, जिसे परलोक में विश्वास न हो, उक्त सभी। नास्तिक शब्द का आश्रय क्या होगा? नास्तिक, नास्तिक ईश्वर में विश्वास न करने वाला, ईश्वर में विश्वास न करने वाला। जिसे ईश्वर में विश्वास हो तो उसके लिए क्या होगा? ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक हो गया, तो ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आस्तिक। नेक्स्ट है, ऊपर जहां पहले कहा हुआ के लिए एक शब्द। ऊपर जहां पहले कहा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा से बहुत अधिक का क्या अर्थ होगा? आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है? अप्रत्याशित, आशावान, प्रत्याशित या आशातीत? आशा से बहुत अधिक, तो आशा से बहुत अधिक के लिए एक जो शब्द यूज किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? आशा से बहुत अधिक, तो आशातीत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास कुछ ना हो, अक्षम, रिक्त, अकिंचन, था। तो अकिंचन बोलेंगे जिसके पास कुछ ना हो। नेक्स्ट है, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द आक्रमण, आक्रमक, आक्रांत, आत्मघाती। जिस पर आक्रमण हो तो क्या बोलेंगे उसे? आक्रांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जिसका शत्रु न पैदा हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु, अजात शत्रु। क्या आ जाएगा?
जिसका कोई भी शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक डैश पुस्तक है? प्रसिद्ध, संपूर्ण, संक्षिप्त, मान्य। तो भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रसिद्ध पुस्तक है। सरदार भगत सिंह ने राष्ट्रहित में अपना जीवन डैश कर दिया? बलिदान, व्यर्थ, शहीद, दान। तो सरदार भगत सिंह ने राष्ट्रहित में अपना जीवन बलिदान कर दिया। नेक्स्ट है, दर्शकों ने जोरों से हर्ष व्यक्त किया जब छत गिर गई, भारत मैच जीत गया, पिताजी घर लौट आए, रेहड़ी वाला खाने की चीजें बेच रहा था। दर्शकों ने जोर से हर्ष किया व्यक्त किया जब भारत मैच जीत गया। ऑप्शन बी। यह रोहन डैश घर है? रोहन, जय रोहन का घर है। क्या जाएगा? जय रोहन का क्या है? घर है। नेक्स्ट है, इस आदेश का डैश करने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाएगी? पालन, अवमानना, अतिक्रमण, उल्लंघन। तो इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए थे हरिभजन ओटन, लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है? साधुओं की संगति छोड़ देना, वंशित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो आए थे हरिभजन ओटन, लगे कपास का अर्थ क्या हो जाएगा? वंशित कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना। नेक्स्ट है, आंख का अंधे नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, आधा आदमी प्राय गुणवान होता है, अंधा आदमी, एक ही आंख के अंधे को ही सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। आंख का अंधे नाम नयन सुख। क्या हो जाएगा? तो गुण, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल का अर्थ क्या होगा? शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। तो क्या होगा? पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल का अर्थ क्या होगा? योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना। ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर? अर्थ क्या है? मुख्य के मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है। मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार की से उचित नहीं है। ऊंचे व्यक्ति किसी का को लाभ नहीं पहुंचा सकते। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डर, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या होगा? बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, क्या होगा? नेक्स्ट है, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या होगा? 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ क्या होगा? तो बहुत धीमी या मंद गति से काम करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पांव उखड़ जाना, आंधी में फंस जाना, समझ ना आना, स्थिर ना रह पाना, उतर न सूझना। तो क्या होगा? पांव उखड़ जाना, स्थिर न रह पाना, सबज भाग दिखाना। नेक्स्ट है, सबज भाग दिखाना, लालच देकर उल्लू बनना, लालच दिखाकर लूटना, बगीचे में घुमाकर दिखाना, सब्जी उगाकर बेचना। सबज भाग दिखाना शब्द है, सबज भाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सबज भाग दिखाना, सबज भाग दिखाना, लालच देकर उल्लू बनाना। तो क्या होगा? सबज भाग दिखाना, झूठी उम्मीदें और झूठी दिलासा, किसी को बहकाना, लालच दिखाकर। नेक्स्ट है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लोकोक्ति का आशय क्या है? राजनीति करना, व्यर्थ की वस्तुओं से महल खड़ा करना, बेकार की चीजों का सार्थक प्रयोग करना, इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्रित करना। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा क्या हो जाएगा? इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्रित करना। नेक्स्ट है, छाती पर सांप लौटना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? साहस का काम करना, ईर्ष्या करना, कष्ट पाना, भयभीत होना। तो छाती पर सांप लौटने का अर्थ क्या हो जाएगा? ईर्ष्या करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का अर्थ,
कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म जो और फल का कोई संबंध नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो क्या हो जाएगा इसके, बोए पेड़ बबूल के, तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। सिर पर सवार रहना, मुहावरे का सही अर्थ क्या गया? मरने मारने का पर उतारू रहना, पीछे पड़ना, बाधक होना, भाग जाना। तो सिर पर सवार रहना जाने पीछे पड़ना किसी के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अशुद्ध है? हिंदी में गेय का, इनमें बताना है आपको, निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में गेय का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। श संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ वर्ण है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। निम्न कथनों में कौन सा कथन अशुद्ध जहां पर दिया गया है, बताइए। निम्न कथनों में कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये है गलत है, ये दिया गया। नेक्स्ट है, शशुदर के सिर पर, शशुंदर के सिर पर चमेली का तेल, मिथ्या अडंबर। शशुंदर के सिर चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा? शशुंदर के सिर चमेली का तेल, मिथ्या अडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिलना, किसी अयोग्य या निकम्मे व्यक्ति को कीमती वस्तु या उच्च पद मिलना। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक पानी का गिलास दीजिए, वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है आपको। एक पानी का गिलास दीजिए, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पानी का एक गिलास दीजिए, पानी का गिलास दीजिए, पानी का गिलास दो, एक पानी का गिलास दो। एक पानी का गिलास दीजिए, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो पानी का एक गिलास क्या होगा, शुद्ध रूप क्या आ जाएगा? एक गिलास पानी, एक पानी का गिलास, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? पानी का एक गिलास, पानी का गिलास दीजिए, क्या हो जाएगा? करिए सही से, शुद्ध रूप क्या होगा? पानी का गिलास दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की मुर्गी दाल बराबर, कहावत का अर्थ क्या होगा? घर की मुर्गी को बराबर दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना, घर की मुर्गी को दाल के बराबर मूल्यवान समझना। तो क्या होगा? अपने आदमी को कम महत्व देना। पर्वत के ऊपर की नुकीली भूमि का निम्न में से किसका अर्थ होता है? पर्वत के ऊपर की नुकीली भूमि, इनमें से क्या अर्थ है? उपत्यका, अधिपत्यका, शिखर, शिखी ध्वज। पर्वत के ऊपर की जो है नुकीली भूमि, तो शिखर बोलते हैं उसे, पीक। क्या बोलते हैं? पीक यानी शिखर। अशुद्ध वाक्य चुनिए, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य चुनिए। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, मेरठ में कई दर्शनीय स्थल हैं, यह छात्रवृत्ति केवल छात्रों के लिए है, मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूँ। अशुद्ध वाक्य आपको इनमें से चुनने हैं, कौन सा अशुद्ध वाक्य है? कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो इसमें है, आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। यह वाक्य किस किस प्रकार है? अशुद्ध है ये वाक्य। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ अशुद्ध वाक्य है जहां पर, और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आपसे मिलकर मुझे आनंद हुआ, आपसे मिलकर मुझे आनंद हुआ। नेक्स्ट है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनना है आपको, जो वर्तनी गलत लिखी गई, अशुद्ध विकल्प है जो। वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, विदता, गीतांजलि, पक्षीगण, स्वामी विभक्त। वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प कौन सा होगा इनमें से, जो अशुद्ध लिखा हुआ है? तो पक्षीगण, पक्षीगण स्पेलिंग जहां पर गलत जो है, क्या होंगे? सही है, पक्षीगण सही है। स्वामी भक्त, विदाता, गीतांजलि। अशुद्ध कौन सा है? गीतांजलि गलत है। गीतांजलि किस प्रकार लिखा जाएगा? गीता, गीतांजलि, इस प्रकार लिखेंगे गीतांजलि। अशुद्ध विलोम है, संश्लेषण, विश्लेषण, सलील, अश्लील, सती, उल्टा, ससीम, असीम। अशुद्ध विलोम युगम, संश्लेषण, विश्लेषण, सलील, अश्लील, सती, उल्टा, ससीम, असीम।
इनमें से कौन सा विलोम का युक्त जो है गलत दिखा है, कौन सा है बताना है आपको। असीम, तो जहां पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में केतु का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। झंडा, पताका, निशान, ग्रह, कौन सा केतु का पर्यायवाची नहीं होगा? तो केतु दिए गए विकल्प में केतु जो है ग्रह इसका पर्यायवाची नहीं होगा। झंडा, पताका, निशान, तीनों केतु जानी ध्वज के पर्यायवाची हैं। ध्वज के तीनों पर्यायवाची हैं, तीनों के तीनों झंडे के पर्यायवाची हैं। तलवार का पर्यायवाची होगा हलवार, कृपाल, दरबार, धारदार। तो कृपाल जो होगा तलवार का पर्यायवाची, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द होंगे था? एक आपने क्लियर करना है घर, तो घर के पर्यायवाची क्या होगा? ग्रह, ग्रह हो जाएगा। सदन हो जाएगा, आवास, आवास हो जाएगा। आल्य, निवास, नील्य, निकेतन हो जाएगा, निकेतन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो तलवार के पर्यायवाची आपको बताने हैं, पता है सभी आपको। तो तलवार के पर्यायवाची बताइए, तलवार के पर्यायवाची। तो तलवार के पर्यायवाची है खड़क, खड़क है। कृपाण है, कृपान। असी है, असी। शमशीर, शमशीर। करवाल, चंद्रहास, चंद्रहास। और शस्त्र, शस्त्र, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो एक डिफरेंस समझना है आपने, शस्त्र और अस्त्र में, शस्त्र और अस्त्र में डिफरेंस जो अंतर है वो क्या है? क्या होता है अंतर, पता है आपको? एक होता है शस्त्र, शस्त्र। दूसरा होता है अस्त्र। शस्त्र जानी हाथ में पकड़कर चलाने वाले हथियार, हाथ में पकड़कर चलाने वाले हथियार क्या हो गया? शस्त्र, यानी तलवार हो गया और जो गुर्ज होता है। और अस्त्र जिन्हें हम फेंकने से चलाते हैं, बाण हो गए, जैसे तीर कमान, बाण। तो जो फेंकने से चलाए जाते हैं वो हो गए अस्त्र। और शस्त्र जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं। विलोम की दृष्टि से जो युगम, विलोम की दृष्टि से जो युगम अशुद्ध है, सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। निम्न दृष्टि में आपको बताना है युगम जो विलोम की दृष्टि से जो है अशुद्ध है। सचल, सचल का विलोम क्या होगा? पहला है सचल। तो बंधन, जहां पर बंधन का शब्द अशुद्ध। सचल का क्या होगा? अचल, जो चल सके। सचल जानी जो चल सके। और अचल जो निरपेक्ष, सापेक्ष। निरपेक्ष जो किसी पर निर्भर ना हो, निरपेक्ष। अपेक्ष जिसकी तुलना में हो। मौलिक और अनुदित, बंधन और मोक्ष। और इसका सचल का क्या होगा? अचल होगा, ना कि चल, अचल। अचल होगा तो सही है, तो ऑप्शन ए जहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्न विलोम, निम्न में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युगम है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनविज्ञ। निम्न में विलोम की दृष्टि से जो शुद्ध युगम है वो बताने हैं आपको। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। पहला है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ क्या क्या हो गया? अल्पज्ञ कम जानने वाला। और बहुज्ञ बहुत जानने वाला। संयुक्त जानी, संयुक्त का क्या हो जाएगा? संधियुक्त। समस्त, अभ्यस्त, समस्त का विलोम एकल, अकेला, अभ्यस्त। अज्ञ, अनभिज्ञ, अज्ञ, अनभिज्ञ, यह गलत है। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना। क्या होगा? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया
आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अध्यादेश बोलेंगे उसे, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस बोलेंगे अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगी, तो जिसकी पहले से कोई भी आशा ना हो तो अप्रत्याशित। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, दुराग्रह होगा, अनाग्रही होगा, दुराग्रही होगी, कुआग्रही होगी। अनुचित बात, आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। बताइए सेशन आपको कैसा लगा आज का। इसमें हमने कवर करे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग आर्ट्स कमीशन, जेबीटी कमीशन और पटवारी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बताइए आप सेशन आज का आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट में लिखना है आपको सेशन आज का आपको कैसा लगा। तो ये आपके आप देख लीजिए टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका जो है, ध्यान देना है अपने वर्तनी पर। वर्तनी जो टॉपिक है इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा। फिर दूसरा है जो वाक्य शुद्ध रूप, वो आपको देखना है जिसमें, और इसमें रिक्त स्थान भी पूछ लेता है, वो रिक्त स्थान। तो दूसरा है आपका मुहावरा, मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, इससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला टॉपिक आपका कौन सा, फिर आगे आपका नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द और विलोमार्थी। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका विलोम शब्द, विलोम हो गया। सेकंड हो गया आपका वर्तनी। तीसरे में आपने पढ़ लेना है जो वाक्य शुद्ध रूप होते हैं, शुद्ध रूप वाक्य के। चौथे में आपने पढ़ना है मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां, चौथे में ये पढ़ना है। और पांचवें आपने पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। और छठे में आपने पढ़ना है जो आपके वर्तनी, वर्तनी हो गया, विलोम हो गया, वाक्यांश। एक कौन सा बचा जहाँ पर, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, विलोम हो गया, वर्तनी हो गई, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, वाक्य का शुद्ध रूप। एक पढ़ना है वाक्य का शुद्ध रूप, वाक्य का शुद्ध रूप टॉपिक पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपको आने चाहिए जो हिंदी में पूछे जा रहे हैं। तो आर्ट्स कमीशन के लिए आप टेस्ट सीरीज भी जरूर लगाइए, जो आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे हिमरक्षक ऐप पर, वहां पर आप ये ज्वाइन कर सकते हो, देखने को मिलेंगे हिमरक्षक ऐप पर। इसके साथ साथ आपके लिए मेगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कौन कौन से सेक्शन जो कवर हो रहे हैं, टीजीटी, आर्ट्स और जेबीटी और पटवारी एग्जाम तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपका हिंदी ग्रामर भी कवर हो रहा है, हिंदी ग्रामर हो गया, इंग्लिश ग्रामर कवर हो गया, फिर करंट अफेयर कवर हो गया, रीजनिंग कवर हो जाएगी, साइंस कवर हो जाएगी, साइंस। और इसमें एच बी जी के कंप्लीट कवर हो जाएगी, और इंडिया जी के कंप्लीट कवर होगी। इंडिया जी के में हिस्ट्री होगी, जैसे पॉलिटी होगी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होगी, और आपकी जियोग्राफी होगी। ये चारों के चारों टॉपिक जहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो आप जरूर लगाइए मेगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ये आपको देखने को मिलेंगे हिमरक्षा ऐप पर। डेली संडे को कंडक्ट करवाए जाते हैं, आज भी कंडक्ट हुआ है। आज आपका 16 माह मेगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है कंडक्ट हो गया था। तो ये लाइव है आपके लिए, तो आप जरूर लगाइए। जेबीटी कमीशन के लिए आपको टेस्ट सीरीज आपको हिमरक्षा ऐप पर देखने को मिलेगी। ये आपका व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप, ये आप जरूर ज्वाइन करिए। कोई भी क्वेरी है तो नंबर आपके सामने है, और एक नंबर तो आपने जरूर जहाँ से कोई भी क्वेरी है तो पूछ लेनी है। इन दोनों नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। तो टेलीग्राम जो व्हाट्सएप ग्रुप है, पटवारी एग्जाम के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो नंबर आपके सामने है, इस नंबर से आप संपर्क जरूर करें। अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी आपको परेशानी आ रही है, ज्वाइन ना हो पा रहा है, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। तो ये हिमरक्षा आपका इंटरफेस, जहाँ पर आपको लाइव टेस्ट प्रोवाइड देखते हैं, ई बुक्स मिलती हैं, और
जो भी आपके लिए क्लासेस नोटिफिकेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ज़रूर बताना है आपको सेशन आज का कैसा लगा और नेक्स्ट सेशन आपको कैसा चाहिए, वो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो और हमें हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ये नंबर आपके सामने है, इस नंबर से आप कोई भी आपकी क्वारी है, कोई भी आपको क्लास चाहिए तो आप हमारे साथ संपर्क ज़रूर कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए स्टूडेंट, खुश रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।